बोल रहा हूँ कि भैया मुझे 9 बजे बोलने खड़े कर दिए तुमने। आज के जलसे के सद्र और नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है पर्दा नशीन मेरी मां बहनों, आज शहर के अंदर इस्लामाबाद के ताल्लुक से एक वीडियो चलाया जा रहा है कि कुछ औरतें वहां पर, कौन सी पार्टी है, हाँ, वो पार्टी के लोग आए थे वोट मांगने के लिए, तो वो औरतों को मारा गया और उसका केस किला पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ। तो मैंने उसकी जब मालूमात ली तो पता ऐसा चला कि कोई यूसुफ नाम का लड़का है जो ज़हनी तौर पर बीमार है और पागल हॉस्पिटल से उसका इलाज भी चल रहा है। उसके नाम की कंप्लेंट ये चूड़ी पिनाने वालों ने कर दी। ये खुद नहीं आ रहे इस्लामाबाद में, औरतों को भेज रहे, चूड़ी पिनाते पिनाते खुद इनकी फितरत में भी नामर्दानगी आ गई। आज इलेक्शन का शायद कल आखिरी जलसा है। ये सारे प्रचार बंद हो जाएंगे। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि आज तकरीबन सभी पार्टियों ने अपना आखिरी जलसा रखा है। ए भैया बैठ जा, मेरे से अच्छी गर्दी किसको नहीं दिखेंगे, वो कब्रिस्तान तक कर दिए मैंने। सब ने अपना अपना आखिरी जलसा रखा है और उस जलसे के अंदर जो लोग आए वो पैसा लेकर आए। तो थोड़ा मैं समझना चाहता हूं कि ये जलसे में भी पैसा लेके आए के लोग, आवाज नहीं आ रही, मेरे जोर से बोलो। तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की मोहब्बत में आए ना, मस्जिद की मोहब्बत में आए ना, असद साहब की मोहब्बत में आए ना, पक्का बोलो ना, पैसे वाले नहीं है ना, ये जोश कायम रहेगा ना। बस ये प्रचार आज खत्म हो जाएगा, सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन खास तौर से मैं इस मजमे को अपील करना चाहता हूं, वाकई में आपने आज साबित कर दिया कि आप मुफ्ती साहब की मोहब्बत में यहां आए। ये इतना बड़ा मजमा अगर ठान ले और सोच ले कि हम मुफ्ती इस्माइल हैं और ये संजीदगी के साथ यहां से उठकर अपने कामों में लग जाए, काम से मुराद इलेक्शन के काम में अगर लग जाएंगे, अपने एक एक रिश्तेदार को जाकर समझाएंगे, एक एक अपने दोस्तों को समझाएंगे, एक एक भाइयों को, बहनों को, माँ बहनों को, हर किसी को अपने अपने लोगों को जाकर समझाना है। क्यों समझाना जरूरी है मालूम है? ये लोगों ने तकरीबन 30,000 वोट बोगस बढ़ाए जो ये लोग गिरवाना चाहते हैं और इनका ऐसा मानना है। मैंने चुनावट्टी सिराज चौक के जलसे पर बोला था कि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, लेकिन ऐसा लग रहा कि वो 5 के अंदर ही रहेंगे इंशाअल्लाह। ये लोगों का ऐसा मानना है कि साइकिल वाला कुछ वोट लेके काट लेगा और हम 30,000 वोट बढ़ाकर 1 लाख या 1,10,000 वोट कर मुफ्ती साहब को शिकस्त दे देंगे। ये इनकी अपनी सोच है, इनकी अपनी प्लानिंग है। इन्होंने बहुत मुनज़्ज़म तरीके से 30,000 वोट बढ़वाए हैं, बोगस वोट। हम रिटर्न में इलेक्शन कमिश्नर को हमने कंप्लेंट दाखिल कर दी है। एक एक आदमी की 12-12 वोट है। आप लोग भी अपनी अपनी यादी देखो, उसके अंदर 12-12, 10-10 वोट एक एक आदमी की है।
हर इलाके में वो वोटों को घुमाया गया है। तो आप लोगों को इसका तोड़ क्या है? देखो, वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तुम लोग भी अगर थोड़ी सी कोशिश कर देंगे ना, तो ये 30 के 60 का भी अपन जवाब दे देंगे। इसके वास्ते तुमको बेदार होकर पूरी ताकत से सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज छोड़कर निकलना है और वोट देना है। अपने एक एक घर वालों को, अगर हमारा 60% पुलिंग होता तो उसको 80% करना है, अगर 80% होता तो 90% करना है, और अगर 90% होता तो 100% हमको पुलिंग करना है। इंशाअल्लाह ताला अगर हमने 20% हमारी पुलिंग बढ़ा ली है तो इनके 30,000 वोट रद्दी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जोश के साथ तुमको होश भी पकड़ना होगा, ये बात तुमको समझना होगा, क्योंकि अब तुमको यहां से कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, कोई समझाने वाला नहीं रहेगा। आप लोगों को ये बड़ी होशियारी के साथ अपनी अपनी स्लिपें लेना है और सुबह सुबह जाकर पूरी वोट गिराना है। सिर्फ 20% वोटिंग, 20% वोटिंग तुम बढ़ा दो, इंशाअल्लाह नजीम, इंशाअल्लाह नजीम मेरे हबीब के सदके में मेरे मुफ्ती साहब चुनकर आएंगे। तुम सिर्फ 20% वोटिंग बढ़ाओ तुम्हारी। मैंने एक बात मुझे मुफ्ती साहब के ताल्लुक से मालूम पड़ी थी। मुफ्ती साहब ने वो बात बोले नहीं, किसी को छुपाए, लेकिन इनकी जो नसें थी ये तो काफी दिन से बीमार चल रहे थे, लेकिन बस हमारे सामने मुस्कुरा रहे थे, शहर के सामने एक मुस्कुरा रहे थे, शहर को मायूसी में नहीं डालना चाहते थे। लेकिन जब इनके साथ कुसुम्बर रोड पर जो हादसा हुआ, वो हादसा मुफ्ती साहब ने बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये हादसा उनका ये ऑपरेशन की वजह बनी है। ये मुफ्ती साहब ने किसी को नहीं बोला, ये मुझे बहुत अंदर के आदमी ने ये बात बोला कि मुफ्ती साहब ने 3-4 मरतबा ये बात बोल दी कि यार मेरे साथ जो हुआ गलत हुआ, यार मेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। कसम खुदा की मुफ्ती साहब, उस दिन तुम ये जुमला सिर्फ मुझे बोल देते ना तो मैं आग लगा डालता था। तुमने अपने दर्द में यह बात रखी, तुमने अपने सीने में यह बात छुपाई और अपने दिल को तुमने बीमार कर दिया। एक आवाज देते थे तुम, क्या हमारे साथ ये हो गया। अरे ये उन्माद से घिन आने वाले लोगों को इनकी औकात बता देते थे। ये हमारे लोगों को डरा रहे, धमका रहे। तुम क्या समझते 2-4 मूंगफली के दाने मेरे सीने में डाल देंगे, हम डर जाएंगे। अबे बेटा, अब तुम खाली कुछ करके देखो, अगर ये पूरा मजमा लेके नहीं 1000 खोली घुसा ना तो मेरा नाम अब्दुल मालिक है। पूरा मजमा लेके घुसूंगा, घुसा लेके मेरे साथ चलाइए, कभी मेरे साथ एक हमारे अपने से वर्कर को या किसी हमारे एक पलटकार को या हमारे किसी एक वोटर को तुमने हाथ लगाना, तुम्हारी समझ बना देंगे। मैं तो 27 तारीख को ही मर गया था, 27 तारीख को ही मर गया था। ये अल्लाह तबारक ताला ने जिंदगी बाकी रखी थी मेरी, जो मैं आज जिंदा हूं। अपने ऊपर का घाव मैं बर्दाश्त कर सकता, लेकिन एक आलमी दीन के ऊपर अगर कोई हाथ उठेगा तो उसका हाथ तोड़ के उसके नीचे डाल दूंगा। इनसे डरना उड़ना मत, मेरी टांग छोड़ दो। ये हराम खोलोगे, आपसे एक ही टाइम पे काफी है, कोई डरना डराना नहीं। हर एक को मुफ्ती इस्माइल बनना है, हर एक को असदुद्दीन ओवैसी बनना है, हर एक को अब्दुल मालिक बनना है। निकलेंगे घर से, लड़ेंगे,
अपने घर की ओर गिराएंगे पूरी ताकत के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे होश के साथ। ये इनका पिक्चर बंद हो रही, बंद कर दो एकदम एंड। 40 साल से देख रहे, मैं बुढ़ा होने पे आ गया, अब बंद करो इनकी पिक्चर। मैं आप लोगों से फिर दर्दमंदाना अपील करता हूं, मेरी माओं से, मेरी बहनों से, मेरे बुजुर्गों से कि 20 तारीख को होने वाले इलेक्शन के दिन इतनी वोट दो कि कल एक शेर ने खाली जरा सी क्या धाल दड़ाया तो अपनी निशानी भूल गए। हमारे शेर ने खाली आवाज खोला तो निशानी भूल गए, और थोड़ी सी आवाज खोल देता तो पतंग बोलने लग जाते थे। बस यही आपसे अपील, यही आपसे गुजारिश लेके भाइयों, हर आपको निकलना है, मजबूती से लड़ना है। ये बहुत मुश्किल लोग हैं, ये बहुत मुश्किल लोग हैं, और हक और बातिल की लड़ाई में इंशाअल्लाह जंग हक की होगी। मैं इस कलमे की बुनियाद पर आप लोगों से वोट मांग रहा हूं। मेरे कलमे की लाज रखना, अल्लाह का वास्ता दे रहा आप लोगों को। मैंने हर जलसे में कलमे की बुनियाद, हमारी कलमे की बुनियाद है, हम कोई हस्बियत और बिरादरी के नाम पर नहीं, अच्छाई और बुराई के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैंने पूरे हर कैंपेनिंग के अंदर, ये जब से पहली मीटिंग से मैंने ये नारा लगाया, आज तुमको अल्लाह का वास्ता दे रहा, मैं अल्लाह का वास्ता दे रहा, ये कलमे की लाज रखना होगी तुमको। रखेंगे? अगर तुम बोलेंगे रखेंगे तो मैं नारा लगाऊंगा, नहीं तो बिगड़ नारा लगाए बैठ जाऊंगा मैं। बोलो भी तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। अल्लाह हाफिज। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा हो, हजारों जख्म खाकर भी मजालिम के मुकाबिल हो। खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है। मेरी जिंदगी का हासिल तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन कल के जलसे की थोड़ी सी बेएहतियाती मेरा जोश और जज्बे से बात कर लेना और पतंग उड़ाने की जो हालत होती है, मांझा और डोर खींचने की उस तरह तेजी के साथ हाथों को हरकत देना मेरे लिए तकलीफ का सबब हो। मैं आज इस वक्त कहने की पोजीशन में नहीं, मैं स्टेज पर भी आज नहीं आना चाहता था, लेकिन
अपने शहर के लिए, अपने शहर के नौजवानों के लिए, अपने शहर की सनत के लिए, अपने शहर की मजहबी शनाख्त के लिए, अपने शहर की तहजीब और कल्चर के लिए मुझे स्टेज पर आना पड़ा। भाई बंद कर देना यार। आज मजबूरी की हालत में आज मैं आपके दरमियान आया हूं। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन सकत नहीं, यारा नहीं है, सेहत साथ नहीं दे रही। डॉक्टरों ने मना किया, लेकिन आज से बरसों पहले 2009 में मैं असेंबली का इलेक्शन लड़ने के लिए आपके दरमियान आया था और मैंने आपसे ये अपील की थी कि आप अगर चाहते हो कि शहर से गुंडागर्दी, लूटमार, बदउनवानी का खात्मा हो, तो आप मुझे अपनी जमीन की आवाज पर वोट भी दो और अपनी जायज और हलाल कमाई का 1 रुपया भी दो। मालेगांव के शहर ने, मालेगांव की आवाम ने मुझे मायूस नहीं किया, मुझे जमीन की आवाज पर वोट भी दी और अपनी मेहनत की कमाई का 1 रुपया भी दिया। आज मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं और वो अपील ये है कि आप मेरी सेहत के लिए और आफियत वाली जिंदगी के लिए और शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप 1 रुपया सदका करें। मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांग रहा हूं, आपने मुझे दिया था वो मुझ पर कर्ज और मैं इंशाअल्लाह उसे चुकाने की पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करूंगा। लेकिन आप मेरी सेहत के लिए, आफियत वाली दराजी उम्र के लिए अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया सदका करें। दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मअ दवामिक व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मअ खुलूदिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हत्ता तर्ज़ा व लकल हम्दु इज़ा रज़ीत व लकल हम्दु बअदा रिज़ा व लकल हम्दु अला कुल्लि हाल। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता नूरुस समावाति वल अर्द व मन फीहिन्ना व लकल हम्दु अंता क़य्यूमुस समावाति वल अर्द व मन फीहिन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलना व अंता रब्बुल अर्शिल करीम व अंता रब्बुल अर्शिल करीम व अंता रब्बुल अर्शिल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्मिन। ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला करबन इल्ला नफ़्फ़स्ता वला दैनन इल्ला अद्दैता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला मय्यतन इल्ला रहिमता वला मज़लूमन इल्ला नसरता वला मज़लूमन इल्ला नसरता वला मज़लूमन इल्ला नसरता वला मुसाफिरन इल्ला आफैता वला हाजतम मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरति इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या ज़ल जलाली वल इकराम
या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम। इलैका रब्बी फहब्बिबना व फी अनफुसिना लका रब्बी फज़ल्लिलना व फी अअयुनिन नासी फअज़्ज़िमना व मिन सय्यिल अखलाक़ि फजन्निबना व अला सालिहिल अअमालि फक़व्विमना व अला सिरातिल मुस्तक़ीम फसब्बितना। अल्लाहुम्मा ज़िदना व ला तनक़ुसना, अल्लाहुम्मा अकरिमना व ला तुहिन्ना, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना बिज़ुनूबिना मन ला यख़ाफ़ुका फ़ीना व ला यरहमुना। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमारे आयबों की पर्दापोशी फरमा। ऐ अल्लाह, हम आपके आजिज और कमजोर बंदे हैं, कदम कदम पर आपकी मदद के मोहताज है। ऐ अल्लाह, हमारी दस्तगीरी फरमा, ऐ अल्लाह हमारी दस्तगीरी फरमा, ऐ अल्लाह हमारी दस्तगीरी फरमा। परवरदिगार आलम, इलेक्शन आया, शहर की भलाई के लिए, शहर वालों की भलाई के लिए, अपने शहर की तरक्की और तामीर के लिए, अपने शहर में रहने वालों की बुनियादी जरूरियात मुहैया हो, उसके लिए परवरदिगार आलम हमने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। करने वाली जात आपकी है, आपके करने से ही सब कुछ होता है। परवरदिगार आलम, हम पे आप हमारे खालिक हैं, आप हमारे मालिक हैं, हम आपके बंदे हैं, हम आपके मोहताज हैं। परवरदिगार आलम, आपने हमें असबाब का मुकल्लफ किया। परवरदिगार आलम, हमने सबब इख्तियार किया, न दिन देखा न रात देखी। परवरदिगार आलम, कोशिश करते रहे, एक एक दरवाजे पर जाकर के हमने दस्तक देने की कोशिश की, हमने शहर के एक एक फर्द से मिलना चाहा। परवरदिगार आलम, जितने लोगों से हम मिल सकते थे मिले। परवरदिगार आलम, हालात बदल गए, बीमारी का शिकार होने की वजह से जहां जहां हम जाना चाहते थे, लोगों से मिलना चाहते थे, हम नहीं मिल सके। ये हमारी कोताही रही है। हमने कोशिश तो की है, लेकिन करने वाली जात आपकी है। परवरदिगार आलम, हमारे बस में जो था हमने किया, हमारे साथियों के बस में जो था उन्होंने किया। परवरदिगार आलम, हमसे जो हुआ हमने किया है, लेकिन फैसला आपके कब्जे कुदरत में है। ऐ अल्लाह, आप रहम का मामला फरमा दे, करम का मामला फरमा दे, आफियत का मामला फरमा दे। ऐ अल्लाह, आफियत और सहूलत के साथ इज्जत अता फरमा दे, कामयाबी अता फरमा दे। हमने अपनी मेहनत में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, हमसे जो हो सका हमने किया है, लेकिन फैसला आसमानों पर आपके कब्जे कुदरत में है। आप जो फैसला करेंगे वो होगा। अल्लाह, इतना बड़ा मजमा किसी सखी के दरवाजे पर जाकर पैसे दो पैसे की भीख मांगे तो वो सखी इतने बड़े मजमे को वापस नहीं करेगा, खाली हाथ नहीं लौटाएगा। आज इतना बड़ा मजमा जिसमें सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े भी हैं, मासूम मासूम बच्चे भी हैं, बेदाग जवानियां रखने वाले नौजवान भी हैं, और घरों में बैठी हमारी इज्जतदार माएं और बहनें हैं। परवरदिगार आलम, जो आपके सामने अपना दामन फैलाए हुए हैं, अपना आंचल फैलाए हुए हैं, परवरदिगार आलम, हमें मायूस ना फरमा। परवरदिगार आलम, हमें मायूस ना फरमा। एक बच्चा जब शरारतें करता है, माँ समझाती है, और वो बच्चा जब नहीं समझता है तो माँ एक वक्त आता है, उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है, दरवाजा बंद कर लेती है। वो बच्चा ये समझ करके कि अब मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल दिया गया, ठीक है मैं कहीं जाकर मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगा। गली के कोने तक जाता है, उसके दिल में ये ख्याल आता है कि मैं कहीं जाऊंगा, नौकरी करूंगा, मजदूरी करूंगा, मुझे रोटी तो मिल जाएगी, मेरा पेट तो भर जाएगा, लेकिन मुझे माँ नहीं मिलेगी।
ये सोचकर वो वापस घर पे आता है, अपने दरवाजे पर बैठता है, आंख लग जाती है, चौखट पर सर रखकर सो जाता है। माँ किसी काम के लिए दरवाजे पर आती है, दरवाजा खोल कर देखती है तो अपने बच्चे को चौखट पर सर रखे हुए सोता हुआ पाती है। माँ बेचैन हो जाती है, अपने बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और फिर ये कहती है कि तुझे तो मैंने घर से निकाल दिया था, तू चला क्यों नहीं गया? तो उस बच्चे ने कहा था कि माँ, मैं अगर चला जाता मुझे रोटी तो मिल जाती, पेट तो भर लेता, लेकिन मुझे माँ नहीं मिलती। ये सोचकर मैं वापस आया। परवरदिगार आलम, हम भी आपके बच्चे हैं, आपके मोहताज है, आपके दर पर जबीसाई करने वाले लोग हैं। परवरदिगार आलम, हमारे लिए कोई घर नहीं है, हमारे लिए कोई ठिकाना नहीं है, हमारे लिए कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। एक आप ही का आसरा है, एक आप ही है जो हमारी सुनेंगे भी और हमारे लिए करेंगे भी, हमें इज्जत की जिंदगी देंगे, कामयाबी और सुरखुरी अता करेंगे, हमारी मेहनतों का हमें बेहतरीन सिला देंगे। परवरदिगार आलम, आज इतना बड़ा मजमा यहाँ हाथ फैला करके आपसे इज्जत की भीख मांगता है, आपसे रहमत की भीख मांगता है, आपसे कामयाबी का सवाल करता है। यकीनन हम नाअहल सही, निकम्मे सही, नाफरमान सही, गुनहगार सही, लेकिन तेरे नाम लेवा है। ए अल्लाह, हमारे लिए तेरे सिवा कोई भी नहीं है। हम तो आपको वहदहू ला शरीक लहू मानते हैं। हम किसी और के आगे अपना सर झुकाना गवारा भी नहीं करते, पसंद भी नहीं करते। परवरदिगार आलम, आज तेरे घर पर हाथ फैलाकर तेरी बारगाह में रात के वक्त अपना दामन फैला करके तुझसे कामयाबी की भीख मांगते हैं, इज्जत की भीख मांगते हैं, रहमत की भीख मांगते हैं, साथियों की मेहनत का सिला मांगते हैं। रात दिन हमने मेहनत की है। परवरदिगार आलम, यकीनन हमसे कहीं कमी कोताही हुई होगी, लेकिन आपके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। आप चाहें तो तलाफी फरमा सकते हैं। दुश्मनों की साजिशों से हमारी हिफाजत फरमा, उनकी साजिशों को नाकाम फरमा, उनके इत्तेहाद को खत्म फरमा। परवरदिगार आलम, हालात और असबाब को हमारे हक में फरमा। परवरदिगार आलम, करने वाली जात आपकी है, हम आप ही से मांग सकते हैं और आप ही हमें देने वाले हैं। परवरदिगार आलम, आज इस वक्त हमारे सरपरस्तों ने, हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह हमारी सरपरस्ती की है और हमारी रहनुमाई की है, अल्लाह, हमारे भाइयों ने, हमारे बच्चों ने जिस तरह मेहनतें की है, हमारी माओ ने और बहनों ने जिस तरह मेरी बीमारी के दिनों में रोजे रखे, सदका तो खैरात दिए, लोगों ने मन्नतें और मुरादें मांगी। परवरदिगार आलम, इन सबको कामयाबी अता फरमा, इज्जत और सुरखुरी अता फरमा, इनकी मेहनतों का इन्हें दोनों जहां में बेहतरीन सिला अता फरमा। परवरदिगार आलम, इनकी जान की, माल की, दीन और ईमान की, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इन्हें उनकी उम्मीदों से बढ़कर अता करने के फैसले फरमा। ए अल्लाह, तेरे खजाने लामहदूद है, तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। परवरदिगार आलम, आप खजाने गैब से हमारी मदद फरमा। जिन लोगों ने दामे, दिरमे, कदमे, सुखने हमारा ताउन किया है, अल्लाह, उनके हक में हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, जिन्होंने हमें पाला पोसा, हमारे लिए दुख उठाए, तकलीफें बर्दाश्त की, हमारी बीमारियों में रात रात भर जाग करके हमें संभाला। परवरदिगार आलम, खुद भूखे रहे, हमें खिलाया, खुद तकलीफ में रहे, हमें राहत पहुंचाने की कोशिश की। हमारी बीमारियों में परवरदिगार आलम रात रात भर जाग करके गुजारा। अल्लाह, हमारे उन माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हम उनका हक अदा नहीं कर सके। अल्लाह, उनकी कब्रों से नूर, उनकी कब्रों को नूर से भरने के फैसले फरमा।
हमारे दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे तमाम मुताल्लिकीन अहबाब दोस्त सबके रिश्तेदार सबकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत के बीमारों को सेहत और शिफा अता फरमा, उम्मत के परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा, बेरोजगारों को जायज़ और हलाल रोजी नसीब फरमा, बे औलादों को नेक और फरमा बरदार औलाद अता फरमा, मकरूजों के कर्जों की अदायगी का इंतजाम फरमा, बेघर लोगों को घर अता फरमा। ऐ अल्लाह जो हमारे बच्चे बच्चियां निकाह की उम्र को पहुंच चुके और माँ बाप अच्छे रिश्तों का इंतजार कर रहे हैं, ऐ अल्लाह उन इंतजार की घड़ियों को खत्म फरमा, हमारे बच्चों और बच्चियों को अच्छे रिश्ते अता फरमा, इन्हें शाद और आबाद फरमा, इन्हें खुशगवार खुशहाल खुशहाल दीनी जिंदगी अता फरमा। परवरदिगार आलम हमें दीन पर इस्लाम पर जिंदा रखने के फैसले फरमा, और जब जिंदगी का आखिरी वक्त हो तो खुदावंदे करीम ईमान पर खात्मा अता फरमा, अपनी रजा अपनी मोहब्बत अता फरमा। परवरदिगार आलम जाने का वक्त हो तो दिल उम्मीदों से भरा हुआ हो और जुबान पर तेरी वहदानियत के बोल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जारी हो। कब्र को हमारे लिए जन्नत का बाग बना, पुल सरात से गुजरना आसान फरमा, मैदान महशर में दस्तगीरी फरमा, अपने अर्श का साया अता फरमा, अपनी नजर रहमत का मुस्तहिक बना, अपने महबूब नबी के हाथों जामे कौसर पीना नसीब फरमा, अपने नबी के कुर्ब और पड़ोस में ऐ अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमा, ऐ अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमा। परवरदिगार आलम जन्नत पे अपनी रजा और अपना दीदार अता फरमा, हमारी उम्रों में बरकत अता फरमा, हमारी उम्रों में बरकत अता फरमा, ऐ अल्लाह हमारी उम्रों में बरकत अता फरमा। जिंदगी में जितनी ना कोताहियां और नाफरमानियां हुई हैं, ऐ अल्लाह हम आपसे सच्ची और पक्की तौबा करते हैं, ऐ अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम अपने फजल व करम से अपने हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और तुफैल में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो न मांग सके और हमारी दुनिया और आखिरत की जरूरत है, परवरदिगार आलम अपने फजल व करम से अता करने के फैसले फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।